चलिए आज फिर से राइज विद राजीव में सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आदाब। और मेरी क्रिसमस पे आप लोगों को आज बहुत सारी ढेर सारी बधाई। और आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि उत्साह नहीं तो फिर मुर्दे हो। भाई साहब, जीवन में हम सब लोग अपने अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उस काम में उत्साह से काम नहीं किया फिर हमने उस काम को 100% नहीं किया। क्योंकि जब हम उत्साह से काम करते हैं, खुश होकर काम करते हैं, तो हम उस काम को 100% देते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जीवन में जब ऊंची चढ़ाई हम चढ़ते हैं, किसी मिशन पे होते हैं, तो ये जो उत्साह है ना, ये हमारा ईंधन का काम करती है और ये हमें उस जगह पे पहुंचा के छोड़ती है। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी हीरो कंपनी के डीबीएस में एक बार मार्केटिंग के पद के लिए इंटरव्यू चल रहे थे और टॉप मार्केटिंग के बंदे उनको चाहिए। और कंपनी ने भाई साहब 5 बंदे अपॉइंट किए, पांचों एक से एक टॉप। जब बोर्ड की मीटिंग बैठी और पांचों को बुलाया गया तो 5 में से जब पूछा गया कि कितनी सैलरी लेंगे, तो 4 लोगों ने कहा कि भाई 1 लाख रुपया महीना सैलरी लेंगे। लेकिन एक बंदे ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं तो 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी लूंगा। भाई बोर्ड ने कहा भाई सब लोग जब 1 लाख कह रहे हैं, आप क्यों 1.5 लाख कह रहे हैं? कह रहे 1 लाख रुपए तो महीने लूंगा मैं सबकी तरह काम करने का, और 50,000 रुपए लूंगा काम को उत्साह के साथ करने का, काम को जुनून के साथ, पागलपन के साथ काम करने का, और आपको कभी भी आपके पास मायूस नहीं लौटूंगा। इस बात के 50,000 रुपए अलग से लगेगा। और मैं बताऊं भाई साहब, बोर्ड ने उस बंदे को सेलेक्ट किया और उस बंदे ने तहलका मचा दिया। तो उत्साह से काम करने का यही परिणाम मिलता है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का, गरीब लड़का, जो एक कॉलोनी के अंदर तरबूज बेच रहा था, और वो हमेशा शाम को निराश लौटता था, क्योंकि वो जब गली में तरबूज बेचता था तो वो कहता था तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, और शाम तक 3-4 तरबूज बेच के घर निराश वापस आता था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं मेहनत बहुत करता हूँ, गली गले जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ 9 बजे, रात को आता हूँ, पर 3-4 तरबूज ही बिक पाते हैं। माँ ने एक बात समझाई कि बेटा तू तरबूज जरूर बेच रहा है, लेकिन उस तरबूज को बेचने में उत्साह नहीं है। कल से जब तुम तरबूज बेचने जाओगे तो तुम कहना कि नदी के उस पार का तरबूज, इससे बढ़िया मीठा तरबूज आपको नहीं मिलेगा। लाल लाल तरबूज और मिश्री जैसा मीठा तरबूज इससे पहले आपने कभी भी स्वाद नहीं चखा होगा। एक बार अगर चख के देखना भाई साहब, उसी दिन से उस लड़की की ऐसी सेल हुई कि शाम तक एक भी तरबूज उसकी टोकरी में नहीं होता था। तो जीवन में जब हम उत्साह के साथ काम करते हैं, इस बात की बड़ी सच्चाई है कि साक्षात ईश्वर उस काम को खुद ले लेते हैं। वहीं पे जब हम काम में रोना धोना लगते हैं, आप देखते हैं कि आपके जीवन में भी जब आप लोग कहीं बैठे हैं, कोई फंक्शन है, कुछ है, कोई आदमी अगर वहां एंट्री लेता है तो एकदम से खुशनुमा माहौल हो जाता है। और ऐसा भी होता है उसके विपरीत कि कोई आदमी अगर वहां पहुंचा तो भाई साहब पता चला मातम सी छा गई। तो ये जीवन में हमेशा गांठ बांध ले कि अगर जीवन में आप उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं तो आप समझ ले कि आप बिल्कुल मुर्दे की तरह काम कर रहे हैं। तीसरी बात, आप सब लोगों को ये पता होगी कि भाई भगवान राम जब लंका पे विजय पाने जा रहे थे और जब वो लंका के लिए पुल बना रहे थे समुद्र पे, तो आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी गिलहरी की कहानी। भाई वो गिलहरी जब वो पुल बन रहे थे, बानर वगैरह बड़े बड़े पत्थर उस नदी में डाल रहे थे, तो वो गिलहरी रेत में लिपट जा रही थी और थोड़ी सी रेत जैसे उसके पेट लगता था उसके शरीर में, वो तुरंत जाके नदी में फेंक आती थी। और उसने बानरों ने भगवान राम से कहा कि ये देखिए ये गिलहरी क्या कर रही है। भगवान राम ने स्वयं उस गिलहरी को बुला के पूछा तुम क्या कर रही हो। भाई साहब जवाब आपने सुना ही होगा गिलहरी का। गिलहरी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता मेहनत करके मैं कितना उसमें सक्षम हो पाऊंगी, बट मुझे ये पता है कि मैं अपना 100% उत्साह के साथ दे रही हूँ। तो ये सवाल उठता है कि जब हम मेहनत से काम करते हैं तो नेचुरल बात है उसका रिजल्ट अलग ही होता है। और रही बात जहां तक उत्साह की, उसमें शारीरिक स्थिति की कोई जरूरत नहीं है, लंबा नाटा होना कोई जरूरी नहीं है, गोरा काला होना जरूरी नहीं है, उम्र का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब उत्साह के लिए।
अगर ऐसा होता तो 25 वर्ष की उम्र में नेपोलियन ने इटली पे झंडा फहरा दिया। 18 साल के सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के स्टार बने। तो ये जीवन में ये कोई मायने नहीं रखता। तो यही आज हमारा वीडियो था कि जीवन में अगर उत्साह नहीं है फिर हम मुर्दे हैं। चलिए, सब लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बिल्कुल बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।